तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियाँ राज पर। तो आज हम एक राजा की कहानी सुनाना चाह रहे हैं और अंत में देखते हैं कि हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है। एक राजा था। उसने कुछ जंगली कुत्ते पाल रखे थे जिसका इस्तेमाल वह लोगों द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सज़ा देने के लिए करता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि राजा के एक बहुत ही पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई। राजा को गुस्सा आया और उसने आदेश दिया कि मंत्री को कुत्तों के सम्मुख फेंक दिया जाए। सज़ा देने के बाद राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। तो मंत्री ने कहा, राजन, मैं पिछले 10 सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं सज़ा पाने से पहले 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ। मंत्री ने यह राजा से प्रार्थना की तो राजा ने उसकी बात मान ली। 10 दिन बाद जब राजा के सैनिक मंत्री को पकड़ कर लाते हैं और राजा का इशारा पाते ही उसे खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। परंतु होता क्या है कि कुत्ते मंत्री पर टूटने की वजह पूंछ हिला हिलाकर मंत्री को प्यार करते हैं, मंत्री के पैर चाटने लगते हैं। राजा यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और मन ही मन सोचता है कि इन खूंखार कुत्तों को क्या हो गया है, ये इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आखिरकार राजा से रहा नहीं गया। उसने मंत्री से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तुम्हें यह कुत्ते काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं। तब मंत्री ने राजा से कहा, राजन, आपने मुझे 10 दिनों का समय दिया था और मैंने इन 10 दिनों में अपना एक एक क्षण इन कुत्तों के साथ बिताया। मैं रोज़ इन कुत्तों को नहलाता, खाना खिलाता, इनके साथ खेलता, इनका ध्यान रखता और भी बहुत से कार्य मैं इनके साथ करता था। परंतु राजा, मुझे बड़ा दुख होता है कि आप प्रजा के पालक हो और आप प्रजा के पालक होकर भी 10 वर्षों की स्वामी भक्ति को भूल गए और मेरी एक छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सज़ा सुना दी। राजा ने जब यह बात सुनी तो राजा को एहसास हुआ और एहसास होने के बाद उसने तत्काल मंत्री को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। तो दोस्तों, कई बार इस राजा की तरह हम भी बरसों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें ये कहानी ये सबक देती है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा ना होने दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।